मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोसोबुजा चैनल पर। अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगेगा तो कृपया माँ काली के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश एक बहुत ही खास संदेश है जो आपकी माता रानी आपको देना चाहती हैं। आज के संदेश की आवृत्ति बहुत अधिक है, आते इसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं और केवल उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक कंपन वाली है। जिन लोगों को बच्चा होने वाला है या जिनकी ऊर्जा पहले से ही हाई वाइब्रेशन वाली है, तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। आप भी भावनात्मक रूप से परेशान हैं और ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप अपनी हारी हुई स्थिति पर जीत हासिल कर सके। अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जहां लोगों ने समस्याएं पैदा की हैं या किसी ने आपको यह महसूस कराया है कि आप हार गए हैं, तो आपके पूर्वज आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको उन्हें साबित करना होगा कि आप हारे हुए नहीं हैं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में किसी चीज से सबसे बड़ी समस्या है तो वह आपके अंदर चल रहे नकारात्मक विचार हैं, जो आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता है, जो नकारात्मक पैटर्न, नकारात्मक विश्वास प्रणाली और भावनात्मक है विचार। हर चीज को लेकर सावधान रहें, उस चीज को दिल से लगा लें। यह आपकी कमजोरी है, आपको इस चीज पर काम करना होगा, आपको इस चीज को ठीक करना होगा, आपको इस चीज को ठीक करना होगा। यह चीजें आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं, लोग पूरी तरह से रोक रहे हैं आप, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, तो आप उन्हें जो ऊर्जा और नकारात्मकता दे रहे हैं उसे अपने विचारों के माध्यम से उन तक भेज सकते हैं। आपके पास वह शक्ति है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने भीतर उन शक्तियों को जगाओ, उन्हें सक्रिय करो जिन्हें तुमने अंदर ही अंदर दबा रखा है। उन सभी सुविधाओं का उपयोग करो जो तुम्हें ईश्वर से मिल रही हैं, जो मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर बोल रहा है उसका पालन करो, या जिसके लिए आपका दिल हाँ कह रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोग बेनकाब हो रहे हैं, बहुत से लोग आपके सामने सच्चे रहे हैं क्योंकि आप लोग अपनी सच्चाई के साथ नहीं जी पा रहे हैं बिना दिखाए, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो रही है। आपने जो आशा रखी है या रखी है, आपने उस भगवान से आशा रखी है जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिससे आप मांगते हैं, जिस पर आपका अटूट विश्वास है, अथवा जिस देवी से तुम प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे सही मार्ग दिखाओ, और तुमने उस पर अटूट विश्वास बनाए रखा है। आप अपने जादूगर के वश में आ रहे हैं। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं। आप वादा कर रहे हैं कि आप अपने पूरे जादूगर की शक्ति में आ रहे हैं और आप उन लोगों पर हावी हो रहे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत हैं, जो धोखा देते हैं, जो दिखावा करते हैं, लेकिन आप उन लोगों पर भारी हैं। जीवन में आपको जितने भी धोखे का सामना करना बढ़ रहा है, उससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज आपको बता
रहे हैं कि आपको जो धोखे मिल रहे हैं और जो परेशानियां लोग आपको दे रहे हैं उनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको कुछ सीखना होगा। आपको सीखा कर आगे बढ़ना है और आप ऐसा कर रहे हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप बिना किसी कारण के किसी से भी कोई नकारात्मक पैटर्न या नकारात्मक कर्म ना बनाएं, जिससे आपकी सफलता और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो। ऐसा होने दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें इस तरह फंसाएं, तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें भड़का जाएंगे, तुम्हें अनावश्यक बातें बोलेंगे ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनकी ओर मोड़ दो। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल साफ हैं। तुम्हारे सभी पूर्वज हैं देख रहे कि आपका दिल और इरादे बिल्कुल साफ है, तभी तो वह आपसे कह रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे जो आपको ऊर्जा से परेशान करते हैं, मनोरोग आपको परेशान करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया। उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज अपने जीवन में कई दुर्घटनाएं देखने के बाद जानते हैं कि आप कई आघात झेल रहे हैं। आप अंदर से बहुत मजबूत हो गए हैं। पहले आप टूट गए थे, पहले आप इन झटकों से बिखर गए थे, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सब चीजों से उभर लिया है और खुद को बहुत मजबूत बना लिया है, जिसकी वजह से यह दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मुखिया, सभी लोग जो आपके खिलाफ हैं, वह सब दिल के कोने में आपकी तारीफ कर रहे हैं। हर कोई ईर्ष्या कर रहा है, हर किसी को परेशानी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं उसकी सराहना भी कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक शेफ के गुण में आ रहे हैं। आप एक ऐसे भगवान के गुण में आ रहे हैं जो स्वयं में विश्वास करता है, जो साधना में विश्वास करता है, जो अपने नियंत्रण में विश्वास करता है। आप उस गुण में हैं। आप मौन रहकर आ रहे हैं और बहुत गहरे स्तर पर मौन रहकर लोगों को झकझोर की ताकत रखते हैं। यह जो काम आप कर रहे हैं, यह जो धर्म आप अपना रहे हैं, यह जो आप आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, यह एकता है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है जिन्होंने अपने दर्द के बारे में दूसरों को बताया हो, और वह भी हंसते हुए आपने सुझाव दिया कि आपने किसी को अपने दर्द के बारे में बताया और उसने हंसते हुए दूसरों को बताया कि अरे उसे यह समस्या है, ऐसा है, इसके लिए हमेशा यही रोना है। जो आपके पूर्वज हैं उन्हें आपने माफ कर दिया है। इस बात के लिए आपके मन में बहुत सराहना है, और वह भी आपने सच्चे दिल से, बिना किसी दिल में कोई बदला लिए, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया है। मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, तुमने जो किया है वह तुम्हारे सामने जरूर आ जाएगा। तुमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसमें। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अकेले जाने को कह रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज चाहते थे आपको अकेले चलना चाहिए और उन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए जो आपके साथ तभी जाना चाहते हैं जब तक आपको उन पर पूरा भरोसा ना हो जाए। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो कि यह साथी तुम्हारे साथ क्यों जा रहा है, क्या इसे
मुझसे कोई लाभ चाहिए, इस व्यक्ति को भविष्य में मुझे परेशान करना होगा और मुझे समस्याएं देनी होंगी। इन सभी बातों को ध्यान से सोचें और दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ रखें। अपनी चाहतों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से जगह देने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि आपके संघर्ष, यदि आपकी चुनौतियां अधिक है तो अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी ना मारे उन्हें और अधिक चिंगारी दे। आपको वह सब कुछ सिद्धा करना होगा जिसमें आपके पूर्वज आपकी पूरी मदद कर रहे हैं और वे आपको उस स्थान पर जरूर पहुंचाएंगे जिस पर आपका अधिकार है और जो आपने तय किया है। आपका जो भी लक्ष्य है वह उसे अवश्य प्राप्त करेगा। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद आप ही थे जिन्होंने उन्हें दिल से याद किया। उन्होंने दुनिया में रहते हुए उन सभी लोगों की सच्चाई देखी है जिन पर उन्होंने खुद भरोसा किया था। एक समय था जब शायद आपके पूर्वज या आपके परिवार में किसी की हाल ही में मृत्यु हो गई हो सकता है कि उन्होंने भी पिछली बार आपको गलत समझा हो और आपसे नाराज हो और दुखी हो। इसलिए पूर्वज कह रहे हैं कि यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने आपको गलत समझा है। लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है तो असमय वह आपके लिए रो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूला और हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म का काम किया। ऐसे लोगों के पूर्वज खूब आशीर्वाद देते हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को साबित करने से पहले खुद को साबित करना आना चाहिए। खुद पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और वह मौन। आप आगे बढ़ रहे हैं। यह शांति आपको बहुत बड़ा बना देगी। आप जिस शांतिपूर्ण स्थिति में हैं और वहां ऐसे ही पेड़ है। एक पेड़ बहुत बड़ा है। अगर किसी ने पीपल का पेड़ देखा है तो वह बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत मजबूत है होता है, लेकिन शांत रहता है, अनावश्यक हलचल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्तित्व के लोग कोई आवश्यक हलचल नहीं करते, अनावश्यक विचार मन में नहीं लाते। तो यही गुण है आप में। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं कि तुम्हें बूंद बूंद नहीं बनना चाहिए, तुम्हें वह सागर बनना है जिसकी कोई तुलना ना कर सके। जैसे समुद्र को देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग तरह का उत्साह मिलता है। उत्साह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अलग तरह का एहसास होता है। कितना गहरा है, कितना विशाल है। आपको अपने अंदर वह गुण लाना है। आपको वह बूंद और कण नहीं बनना है। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो हर कोई कर रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत अलग हो। आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें अपना दिल लगाओ, अपनी आत्मा डालो, अपना दिमाग लगाओ। कहीं आप भटक तो नहीं गए हैं। भले ही लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, आपके जीवन में कोई साजिश चल रही है, कुछ लोग दिमाग का घोटाला कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, तो वहीं से आप तब तक परेशान रहते हैं जब तक आप परेशान नहीं होते अपनी ऊर्जा के साथ। यदि आपकी ऊर्जा में कोई समस्या नहीं है तो कहा जाता है कि कुत्ते पीड़ित हैं, उन्हें पीड़ित होने दो। क्या करें, अपना काम करते रह। किसी को चुप कराना कोई समाधान नहीं है, अपने कंपन को ऊंचा उठाना ही समाधान है। और जब आप ऐसा करते हैं फिर लोग बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा करके वे बहुत महान बन गए हैं।
या उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली है तो आप अपने कंपन से उन्हें दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने गलत जगह पर गड़बड़ कर दी है या आप अभी तक शक्तियों को समझ नहीं पाए हैं। यह हमारा दिल है या हम हमारे जैसे महान लोग हैं, हमने कभी भी आपको साबित करने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब यह है कि हमारा रवैया यही है, पूर्वज यही चाहते हैं कि आप में वह भाव हो। इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई छोटी बात है या कोई बड़ी बात है। आपने वही किया जो वे चाहते थे। वे आपको परेशान करना चाहते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो यही बात है लोगों ने रिश्तों में किया है। आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्होंने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है और आपने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोग रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए यह भूल जाते हैं कि हम उनके भाई हैं या बहन है, बेटी हैं, बेटा है, माँ है, बाप है और हमारे जो भी रिश्ते हैं वह यह सब भूल जाते हैं। जब उन्हें अपना काम निकालना होता है, उन्हें अपने अहंकार को शांत करना होता है। इसी अहंकार के साथ वह सबसे पहले यह भूल जाते हैं हमें इस प्यारे रिश्ते की सराहना करनी है जो भगवान ने हमें दिया है और इस अहंकार को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि अहंकार का क्या मतलब है? अगर आप अहंकार को बढ़ावा देते रहेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसे भोजन मिल रहा है। जब आप अहंकार से बड़े हो जाते हैं, आपकी सकारात्मकता, आपने जो भी अध्यात्म सीखा है, जब वो चीज बड़ी हो जाती है तो बहुत छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि अहंकार भी डर जाता है। मुझे लगता है कि मैं किस इंसान के करीब हूँ या कोई दूसरा इंसान आपके बीच अपना अहंकार नहीं ला सकता। यदि आपने अध्यात्म को समझ लिया है, ईश्वर को समझ लिया है, अप्रिया को समझ लिया है, एकत्व को समझ लिया है, तो अहंकार भी छोटा हो जाता है। और आपके पूर्वज भी ऐसे ही हैं। वह सारी बातें समझा रहे हैं और वह चाहते हैं कि हम उन दुष्टों को नहीं समझा सके, हम उन शैतानों को नहीं समझा सके जो गलत रास्ते पर हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हें भगवान ने चुना है, इसलिए तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि मैं उन्हें सब समझाऊं। यह तो तुम्हें अब हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं, हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं, हर बात पर रोने की जरूरत नहीं। बस भगवान के सामने रोना है। रोना है तो अपने पूर्वजों को याद करके ही रोए। अगर रोना ही है तो किसी ने भी आपको धोखा दिया है, धोखा दिया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको रुलाया है। अब उनके विनाश का समय आ गया है। जिन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अब उनका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि अब बड़ा न्याय और न्याय होगा। ऐसा होने वाला है और उनके सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार लाएगा जिसे आपने अब तक महसूस नहीं किया होगा। आपकी वर्तमान स्थिति ही वर्तमान स्थिति है। माता रानी से क्या मार्गदर्शन मिल रहा है? माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं? आपके सभी शत्रुओं की स्थिति कैसी है? तुम मेरे बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हो? माता रानी इस समय आप पर कृपा कर रही है। भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है। आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो रहे हैं। आपकी भावनाएं संतुलित हैं। आप भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हो रहे हैं
कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाता है तो वह इस पूरे मामले में उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। ब्रह्मांड पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है, इसलिए आप भावनात्मक रूप से इतने मजबूत होते जा रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से संतुलित होते जा रहे हैं। आपने चीजों और परिस्थितियों को संभालना सीख लिया है। कहने का भाव यह है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। आपके अंदर कोई अनुभूति या कंपन नहीं है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई अनुभूति या कंपन होने का मतलब यह नहीं है कि बाहरी चीजों पर जो भी आपका है, जो भी आपकी मानसिकता है, जो भी आपकी विचार प्रक्रिया है या जो भी आपकी राय है, तुम नहीं रखोगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। जब चीजें होती हैं तब तुम्हारी आंतरिक स्थिति यानी तुम्हारे भीतर कंपन होने लगती है। जब तुम्हारे अंदर कंपन होने लगता है कि अरे क्या हो रहा है, यह चीजें गलत हो रही हैं, ठीक हो जाओ, इस बात पर रहा है कि जब आप नकारात्मकता के साथ बहुत अधिक मंथन करने लगते हैं तो चीजें आपके जीवन में इन संतुलन के साथ होती हैं। जब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं लेकिन चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत मजबूत होते हैं और आप बहुत मजबूत होते हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।